नहीं, सिर्फ ये भारत की सीमा रेखा ये थोड़े, ये भारत का तट रेखा है। सीमा रेखा का मतलब कि उसके बॉर्डर के बाद यानी इस लाइन को क्रॉस करने के बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है। ये टोटल जो दूरी हो गया यहाँ से, ये सभी मतलब ये है कि सीमा रेखा हमारा है। इस लाइन से जैसे ही कोई इंटरनेशनल जहाज या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो ये हमारा बॉर्डर यहाँ से होगा 200 नॉटिकल मील। मान लीजिए कि ये कितना दूर हो गया सीमा रेखा से, दुनिया का कोई भी जहाज इसमें प्रवेश आराम से कर सकता है, बिना परमिशन के आएगा जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा भारत से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज के प्रकार। ये पार्ट 2 है ना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्सेज का बाकी पार्ट्स पढ़ा था। अब हम लोग फाइनल पार्ट पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज के कितने प्रकार है। तो देखिए रिसोर्सेज के 4 प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। पहला निजी संसाधन, जिसको हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी कहते हैं। निजी संसाधन किसको कहते हैं? ऐसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का, प्राइवेट इंडिविजुअल का अधिकार है। जैसे ये मार्कर, तो ये मेरा है तो ये सिर्फ मेरा है, यानी मेरा हो गया। बाइक अगर आपका है तो वो सिर्फ आपका होगा। जमीन, घर, मकान, ये सब चीज जो है जैसे मोबाइल वगैरह, ये सब क्या हो गया? निजी संसाधन है जिस पर एकाधिकार होता है, कोई एक व्यक्ति उसको यूज करता है, उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं या इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हो गया ये निजी संसाधन। दूसरा देखिएगा सामुदायिक संसाधन, यानी कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? ऐसा रिसोर्सेज जिसको इस्तेमाल करने का अधिकार पूरा समाज के होता है, पूरा सोसाइटी उसका प्रयोग करता है। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया मान लीजिए प्लेग्राउंड हो गया, तो प्लेग्राउंड कौन यूज करता है? सब यूज करता है, पूरे बच्चे यूज कर रहे हैं, है ना। पार्क्स जो है, पार्क है ना, पार्क वगैरह गांव में होता है, शहरों में, तो वो भी पूरा समाज के सभी बच्चे यूज करेंगे। तालाब हो गया, वो भी समाज के पूरे बच्चे यूज करेंगे। तो ये सब जो एग्जांपल हो गया कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है, यानी कि कम्युनिटी यानी जिसको सभी समाज के सभी लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। हो गया निजी और सामुदायिक, देखिए दोनों एक दूसरे का उल्टा है। निजी में हो गया कि सिर्फ एकाधिकार रहेगा, कोई एक व्यक्ति यूज करेगा, और सामुदायिक में समाज का पूरा व्यक्ति यूज कर सकता है ना। गांव में जैसे पंचायत भवन है तो पूरे समाज के लिए होता है, तो इसलिए हम लोग इसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज कहेंगे। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, यानी नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या है? ऐसा संसाधन, ऐसा रिसोर्सेस जिसको इस्तेमाल करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है या केंद्र सरकार का होता है ना। यानी समझिए कि वो है तो पूरा राष्ट्र का ही, तो पूरा देश ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन इन संसाधनों का प्रयोग केंद्र, यानी इन संसाधन जो है वो केंद्र के अधीन रहेगा या राज्य के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। ठीक है, जैसे में मान लीजिए, जैसे में आपका हो गया रिवर, है ना, नदी हो गया, ये इस पे किसका अधिकार है? गवर्नमेंट का अधिकार होगा। रिवर को क्या है, कैसे यूज करना है, यूज तो हम सभी करते ही हैं, है ना। जैसे कोई पेट्रोलियम निकल गया, है ना, जमीन से पेट्रोलियम ही निकला, चाहे जमीन से गोल्ड निकल गया, मान लीजिए अभी यहाँ गोल्ड निकलने लगे तो मजा आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेरा हो जाएगा। KGF याद है, मूवी देखे होंगे, जिसमें इलीगल माइनिंग करता था प्राइवेटली, इंडिविजुअली, खुद ही, तो सरकार ने क्या किया, बाद में उस पर कब्जा किया ना। तो वैसे ही तो जो भी मिनरल्स अभी धरती से निकलेगा वो किसका हो जाएगा? वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय रिसोर्सेज हम लोग उसको बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। एक चीज आप लोग और इसमें गौर कीजिएगा, एक चीज और इसमें गौर करना है कि हम लोग जनरली, जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत का ये मान लीजिए छोटा सा नक्शा हो गया या मैप, ये कौन सा हो गया? इंडिया, दक्षिण भारतीय। तो इधर देखते हैं क्या है, इधर अरब सागर है, यानी अरेबियन सी है। ठीक है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन। तो देखिए संसाधन हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग कैसे दिमाग में रहता होगा कि अरे भाई ये भारत का बॉर्डर है, ये भारत की सीमा रेखा है। नहीं, सिर्फ ये भारत की सीमा रेखा ये थोड़े, ये भारत का तट रेखा है। सीमा रेखा का मतलब कि उसके बॉर्डर के बाद, यानी इस लाइन को क्रॉस करने के बाद दूसरा देश शुरू हो जाता है। मान लीजिए हम लोग समुद्र में, जैसे यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पुरी है ना, ये वाइजैग है, ये सब जगह जो है समुद्र किनारे है। तो समुद्र के किनारे आता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम यहाँ समुद्र किनारे गए यहाँ नहाने, यहाँ गए समुद्र में नहाने तो इंटरनेशनल विदेश में चल गए नहाने, यानी कि कुछ अंदर भी तो अपना बॉर्डर होगा। तो हम लोग ये नक्शा बनाते हैं, मतलब ये क्या हुआ कि ये लैंड है, ये लैंड बॉर्डर है, इतना जमीन है, इससे कितना अंदर तक हमारा एरिया है भारत का, तो ये भारत का तट रेखा है, ये बॉर्डर नहीं है। कितना अंदर तक? तो टोटल यानी बॉर्डर से लगभग 22.5 किलोमीटर, यानी 22 किलोमीटर। लेकिन समुद्र में किलोमीटर ना नापते हम लोग,
12 नॉटिकल मील नापते हैं, यानी या तो 12 नॉटिकल मील याद रखेंगे आप लोग या 22.2 किलोमीटर याद रखेंगे, तो ये दोनों में से कोई एक। तो बॉर्डर से सब यानी इतना दूर तक, यानी मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, यानी कि टोटल जो दूरी हो गया यहां से ये सभी, ये क्या हो गया, लगभग 22.2 किलोमीटर। क्या होता है इसका मतलब ये है कि सीमा रेखा हमारा है, इस लाइन से जैसे ही कोई इंटरनेशनल जहाज या दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो ये हमारा बॉर्डर यहां से होगा, है ना। हमारा बॉर्डर ये नहीं, हमारा बॉर्डर यहाँ है, समुद्र किनारे तक है। वहां आने के लिए परमिशन हमसे उसको लेना पड़ेगा। जैसे ही कोई बिजनेस करने के लिए इंटरनेशनल जहाज वगैरह जब भी आता है तो हमसे परमिशन लेता है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पाए जाने वाला जितना भी रिसोर्सेज होगा वो सब पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी देश का होगा, उसी सरकार का होगा। क्लियर हो गया ये? तो राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया होगा, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन पे किसका अधिकार होता है? तो एक राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, यानी सरकारों का अधिकार होता है। जैसे पेट्रोलियम, मिनरल्स वगैरह जितना भी हो गया हमको मिलेगा, वो सब कितना होगा, वो किसका होगा, वो सरकार के अधीन। सरकार के अधीन मतलब कौन यूज करेगा, वो जनता ही यूज करेगा, ठीक है। तो यूज्ड बाय द पीपल, तो उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। अगला अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, यानी दुनिया के सभी देशों का अधिकार होगा। जैसे समुंदर है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियंस वगैरह है, इन जगहों पे कोई भी चीज अगर मिलता है तो उस पर अधिकार जो है वो पूरे विश्व का हो जाता है, ठीक है ना। विश्व के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाद अगर कोई भी चीज मिलता है तो वो विश्व का कोई यूज करेगा, लेकिन EEZ के अंदर मिलता है कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, अगर कोई भी खनिज समुद्र में, तो वो उसी देश का होता है। अच्छे से ध्यान से फिर से यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स को समझेंगे। देखिए ये हो गया। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था, कितना किलोमीटर तक, तो मान लीजिए 19.2 हमने पढ़ा था ना। ये कितना दूर तक हमारा बॉर्डर, तो ये वाला हमारा बॉर्डर था लगभग हमारा 22.2 किलोमीटर, यानी तट रेखा से, कोस्ट लाइन से समुद्र में लगभग 22.5 किलोमीटर, या नॉटिकल मील में कितना, 12 नॉटिकल मील। तो ये तो पूरा हमारा हो गया, यानी जमीन समुद्र पूरा हमारा, यानी पूरा कोस्ट लाइन से लेकर के इतना समुद्र तक हमारा था। लेकिन एक और होता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील। मान लीजिए कि ये कितना दूर हो गया सीमा रेखा से, तो 200 नॉटिकल मील। इसको हम लोग क्या कहते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, देखिए ये कौन सा बॉर्डर हो गया, ये तो हो गया हमारा ये 12 नॉटिकल मील, आई हो गया 200 नॉटिकल मील, यहां से इतना दूर तक। तो इतना दूर में दुनिया का कोई भी जहाज इसमें प्रवेश आराम से कर सकता है, बिना परमिशन के आएगा जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा भारत से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लैंड बाउंड्री में आ रहा है। जैसे ही इस यानी कि ये लाइन में आएगा तो बिना परमिशन के नहीं आएगा, और इसका संसाधन का यूज भी हम ही करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंटर लेता है, और जैसे ही इंटर लेते ही उसका जहाज आने जाने के लिए तो स्वतंत्र है, आराम से आ जा सकता है बिना परमिशन के। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में जो भी संसाधन मिलेगा उस पर उसी देश का अधिकार होगा जो देश बगल में है। जैसे भारत है तो भारत का होगा, मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता तो ऑस्ट्रेलिया का होता। यानी समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जिसका संसाधन वही देश यूज करेगा, लेकिन जहाजों के आने जाने की स्वतंत्रता रहती है, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। समझ में आ गया होगा आपको चारों रिसोर्सेज। निजी संसाधन, जिस पर किसी निजी व्यक्ति का या किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग निजी संसाधन कहेंगे। सामुदायिक संसाधन किसको कहेंगे, ऐसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होगा। उदाहरण के लिए कैसे, खेल का मैदान हो गया, ग्राउंड हो गया, तालाब हो गया, ये सब चीजें, पार्क हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का अधिकार होगा और पूरा देश उसको अधिकृत करता है, अपने अंडर में सब लोग यूज कर सकता है ना। जैसे नदी वगैरह हो गया, या देश के अंदर जो भी संसाधन मिनरल्स वगैरह पाया जाएगा, जमीन के अंदर लोहा, पेट्रोलियम जो भी पाया जाएगा, वो राष्ट्रीय रिसोर्सेज है। और अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जिसको पूरा विश्व इस्तेमाल कर सकता है ना। और याद रखिएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आने वाला रिसोर्सेज उस देश का ही रिसोर्सेज है, ठीक है। तब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।